हेलो प्यारे स्टूडेंट। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज इस एग्जाम के लिए लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बल्कि उन बातों को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों द्वारा अनजाने में एग्जाम हॉल में परीक्षा देते वक्त होती है, और इस भूल का जीवन भर पछतावा रहता है। तो एग्जाम दिलाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहला, कि आप यह सुनिश्चित कर ले कि आपके पास दो नीले या काले रंग की पेन हो, एक पेंसिल और एक रबड़ अवश्य रखिए। अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, बाकी अन्य सामान जो जरूरी हो अपने पास रख ले। आप अपने पास कलाई में सामान्य घड़ी पहनकर जरूर जाए। घड़ी का बहुत बड़ा योगदान वहां पर रहेगा। अपने साथ वाटर बोतल साथ अवश्य रख ले। मोबाइल अगर रखने की व्यवस्था ना हो आपके पास तो ना ले जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल जब्त हो जाएगा। अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर मोबाइल रखते हो तो पूरा ध्यान आपका मोबाइल पर रहेगा, क्योंकि आपकी कीमती होगी। ले जाना जरूरी है तो घर से एक बिल्कुल सिंपल वाला मोबाइल ले जाइए जिसकी कीमत बहुत कम हो। ऐसा मोबाइल हो तो लेकर जाइए। किसी भी कंडीशन में एग्जाम हॉल में आधा घंटा पहले पहुंच जाए और अपना रोल नंबर चेक कर सही जगह बैठ जाए। पेपर प्राप्त होने तक अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे बड़ी टेंशन में रहते हैं और टेंस होके पूरा पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं। याद रखें, आपके पास मात्र 2 घंटे का समय होगा। 100 प्रश्न होंगे, अर्थात प्रति प्रश्न आपको 1 मिनट 20 सेकंड का समय मिलेगा। इसलिए किसी एक प्रश्न पर ज्यादा समय ना गंवाएं, और अगर नहीं बनता है वो प्रश्न तो आगे बढ़ जाए। आगे दूसरा प्रश्न को देखो, दूसरा प्रश्न जो आपसे बनता है उसे सॉल्व करो। याद रखें, अगर प्रश्न कठिन पूछा तो सबके लिए कठिन होगा, और यदि सरल पूछा तो सबके लिए सरल होगा। अर्थात दोनों कंडीशन में आपको सहज रखना है, चाहे वो सरल हो चाहे कठिन हो। हमें सहज भाव बनाए रखना है, टेंशन में नहीं आना है, ये आपको पेपर बिगाड़ सकता है। प्रश्न को पहले सरसरी तौर पर देखें और जो आपसे बनता है उसे पहले बनाएं, और पेंसिल से आंसर को हल्के से टिक कर ले। पेंसिल से आंसर को टिक करने का फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। पेंसिल से जब आंसर को आप टिक करें तो साथ ही OMR शीट में भी पहले से ही पेंसिल से हल्का सा गोले का टिक लगा ले। पेन से मत लगाएंगे, क्योंकि पेन से लगाएंगे तो आप उसे दोबारा मिटा नहीं पाएंगे। अगर आपको पता चलता है यार मुझसे तो भूल हो गई है, ये वाला आंसर तो नहीं दूसरा आंसर आएगा, तो आप आसानी से उसको क्या कर मिटाल के भर सकते हो। बाद में पेन से भरना, इसीलिए मैं बार बार बोला एक पेंसिल अवश्य रखें। कभी कभी जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हम ए लगाना चाहते हैं और ए की जगह बी में गोला लगा देते हैं, और बी में गोला अगर पेन से आपने भर दिया तो समझ गए खत्म वहां पर। और कभी कभी इतना जल्दबाजी रहता है, जब बहुत बच्चे लोगों को देखता हूँ कि जब लास्ट में 10 मिनट बचते हैं तो गोला को भरते हैं। वो काम कभी मत कीजिए। तो जब मात्र 10 मिनट बचेंगे और आप गोला भरने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो भी सकता है कि 10 नंबर का आंसर ए है, आप ए तो लगा रहे हैं लेकिन पता चल रहा आप 11वें नंबर वाले में लगा दे रहे हैं। 10 की जगह 11वें, पता चले एक दो भूल तो वहीं करके आए। सर इसके बाद अफसोस करने के सिवा कोई नहीं बचेगा। इसलिए भाई जब आप आंसर लगाते हो, टिक लगाते हो, वो OMR शीट को सामने रखिए और पेंसिल से उसको हल्के से गोला, पूरा गोला मत भरिए, पेंसिल से हल्के से टच कर लीजिए। तो दोबारा जब चेक करेंगे, आप दोबारा जब भरेंगे तो आपको वो गलती नहीं होगी। इसका आंसर ए माने ए है, 12 का आंसर बी है माने बी है। इससे आपको दोबारा गलती होने की गुंजाइश कम हो जाएगी, जो अक्सर बच्चे करते हैं। आप जो क्रम बता दूं कैसे आपको अध्ययन करना, लाइन बार मत बनाइए। लाइन बार बनाएंगे तो फंस जाएंगे। आपको चाहिए कि सबसे पहले जो हम क्या करें, भाई बाल विकास योजनाएं और जीके, इस प्रश्नों को पहले बनाइए, और पहले 1 घंटे में ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि मात्र आपके पास 2 घंटा समय। तो पहले 1 घंटा में बाल विकास योजनाएं, जीके योजनाएं, इससे संबंधित जितने हैं प्रश्न उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। और हो सके तो टिक लगा के याद आता है तो आप OMR शीट में इसको फाइनली पेन से भर सकते हैं। इसके बाद क्रमशः आपको हिंदी, रीजनिंग और प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। माने हिंदी को कीजिए और फिर रीजनिंग कीजिए जो जल्दी बन जाए। अंत में आप मैथ और इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करें।
लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी की जगह इंग्लिश को प्राथमिकता दे सकते हैं। जो बच्चे मैथ में पारंगत हैं वो बच्चे भी मैथ को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन जिनको इनसे डर लगता है, मैं उनको सलाह दूंगा कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ और दूसरे जो है पेपर को पहले सॉल्व कर लो। जब एग्जाम खत्म होने का मात्र आधा घंटा बचा हो तो उसको छोड़ के, प्रश्नों को पढ़ना छोड़ के, सबसे पहले आप OMR सीट को भरना स्टार्ट कर दीजिए। और आप इसके बाद फाइनली एक बार चेक कीजिए जो आपने शीश पेन से लगाया वही वाला आंसर तो आप लगा रहे हैं। इससे आप डबल आंसर लगाने से और गलत आंसर गोला लगाने से बच जाएंगे। उस फाइनल को आप कर लीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट वो आपका चला जाएगा गोला लगाने में। जल्दबाजी इसको भरने में कदापि ना करे, याद रखेंगे। एक चीज और, देखो तुक्का मत मारो। तुक्का मारना बिल्कुल गलत है कि आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। हमसे प्रश्न नहीं बन रहा है, मुझसे कम अंक बन रहा है, इससे तो मेरा कुछ बनेगा नहीं, इससे अच्छा तुक्का मार देते हैं और तुक्का मार के आगे बढ़ते हैं। इससे सदैव आपको हानि ही होगी। अगर प्रश्न पत्र कठिन आया है तो सबके लिए कठिन आया है, अगर प्रश्न पत्र अगर सरल आया तो सबके लिए सरल आया है। तो इसलिए याद रखना, कठिन आया तो कट ऑफ भी नीचे जाएगा, अगर मान लो सरल आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो इस चीज को याद रखना और जितना ज्यादा तुक्का मारने से बच सको उतना ज्यादा बचो। ये एग्जाम का जो मैं आपको थोड़ा सा गुरु मंत्र देना चाहता था लास्ट लास्ट में, ये आपको मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जितना अभी से बोला जाए तो अब देखो, अब हड़बड़ी में पढ़ोगे, अब मैंने ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, यार अपने आप को टेंस में मत डालो। जितना रिलैक्स होना सीखो उतना अच्छा है। रिलैक्स होके आप पेपर दिलाओगे, पेपर अच्छा बनेगा। टेंस होके आप पेपर दिलाओगे, पेपर बिगाड़ दोगे। जितना अच्छा तैयारी हो, टेंस होके अगर दिलाओगे पेपर को तो यकीन मानिए आप पेपर को बिगाड़ेंगे। इससे बेटर है खुश रहना सीखो और खुश रह के पेपर को दिलाओ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ये पूरा सलाह था। और आपका कल का पेपर के लिए आप सबको जो मेरे सपोर्टर है, जो नई है, जो मेरे को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, सबके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए और आप एक पद हासिल करें। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।